आज दुनिया के पास ढेर सारा पैसा और रिसोर्सेज है कि इंसान अगर चाहे तो बेहतर लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकता है। फिर भी बुरुंडी, दक्षिण सूडान और मध्य अफ्रीकन रिपब्लिक कंट्रीज में लोग अभी भी भयंकर गरीबी की मार झेल रहे हैं। और ये मैं यूं ही नहीं कह रहा, बल्कि दुनिया के सबसे गरीब देश अनडिजायरेबल टाइटल्स के लिए दूसरे पोटेंशियल कंटेंडर्स जैसे अफगानिस्तान, सीरिया और इरिट्रिया के लिए सालों से चली आ रही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और स्ट्रगल की वजह से रिलायबल आर्थिक आंकड़ों की कमी की वजह से आकलन करना भी असंभव है। इसीलिए सवाल ये आता है कि फिर हम दुनिया के सबसे गरीब देशों का असेसमेंट कैसे करते हैं, जबकि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद को अक्सर मानक मेट्रिक माना जाता है। परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कि पीपीपी का इस्तेमाल करके लिविंग कॉस्ट और इन्फ्लेशन की दरों में अंतर की भरपाई करके किसी भी देश में किसी व्यक्ति की परचेजिंग पावर का बेहतर आकलन किया जा सकता है। लेकिन इसमें भी गरीबी के लिए एक कारण बताना मुश्किल है, और ये कहना जरा भी गलत नहीं होगा कि भ्रष्ट सरकारें एक बहुत अमीर देश को गरीब बना सकती हैं। और एक्सप्लोसिव कॉलोनिज्म, कमजोर कानून व्यवस्था, युद्ध और सामाजिक अशांति, गंभीर जलवायु परिस्थितियां और आक्रामक पड़ोसी मुल्कों का इतिहास भी ऐसा ही कर सकता है। इससे होगा ये कि कमजोरियां बढ़ती जाएंगी, कर्ज में डूबा देश अच्छे स्कूलों का खर्च नहीं उठा पाएगा और कम एजुकेटेड वर्कफोर्स कैपेसिटी को लिमिट कर दिया जाएगा। पर अगर बात दुनिया के सबसे अमीर देशों की एवरेज एनुअल पर कैपिटा परचेजिंग पावर की जाए तो ये करीब $1,10,000 से ज़्यादा है। यह आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। और यहीं अगर बात दुनिया के सबसे गरीब देशों की जाए तो ये करीब $1,500 से भी कम है। दरअसल इसमें सबसे बुरी बात जानते हैं क्या है? ये गरीबी अक्सर और ज़्यादा गरीबी को बढ़ावा देती है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के कुछ ऐसे ही गरीब देशों के बारे में बताने वाला हूँ जिनके लिए साल 2024 खुशियाँ नहीं बल्कि सिर्फ गम लेकर आया है। सबसे पहले बात करते हैं यमन की। अगर इस देश की जीडीपी और आर्थिक डाटा को देखें तो ये देश 35 मिलियन की आबादी वाला देश है। ये देश अरब देशों का सबसे गरीब देश है जो सऊदी समर्थित सरकार और विद्रोही हूती आंदोलन के बीच सत्ता की संघर्ष की मार झेल रहा है पिछले 2014 से। यहाँ एक युद्ध हुआ जिसमें 1.5 लाख लोगों की जान चली गई और इसी युद्ध ने इस देश की अर्थव्यवस्था को तोड़कर रख दिया। और यही वजह है कि जो देश कभी ऑयल किंग कहा जाता था, आज उस देश की 80% से ज्यादा आबादी गरीबी में रह रही है। चलिए अब बात करते हैं मेडागास्कर की। साल था 1960। फ्रांस से स्वतंत्र होने के बाद मेडागास्कर ने राजनीतिक अस्थिरता, हिंसक तख्तापलट और विवादित चुनावों का सामना किया और 2019 में निर्वाचित राष्ट्रपति एंड्री राउलिना भ्रष्टाचार से निपटने, गरीबी को कम करने और अर्थव्यवस्था को विकसित करने का वादा करके सत्ता में आए। अब ये सत्ता में तो आ गए, लेकिन इनके ज्यादातर वो वादे ही साबित हुए जिनकी बात उन्होंने की थी। और इसके बाद भी मेडागास्कर अभी भी दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब देशों में लिस्ट है, जो लगभग 75% के आसपास है। यानी अगर यहाँ डेवलपमेंट की बात की जाए तो ये भी काफी धीमी रफ्तार से दौड़ रहा है। फिर भी राजोलिना को दिसंबर 2023 में एक बार फिर चुना गया। शायद अभी भी यहाँ जनता का विश्वास इन पर बना हुआ है। आपने साइबेरिया का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन अब हम बात करेंगे लाइबेरिया की। अफ्रीका का सबसे पुराना गणराज्य कई सालों से दुनिया के सबसे गरीब देशों में शुमार है। जब 2018 में पूर्व फुटबॉल स्टार जॉर्ज वीही राष्ट्रपति बने तो उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। इसके बजाय उनके कार्यकाल के दौरान ज्यादा मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और नकारात्मक आर्थिक वृद्धि ने उन्हें प्रभावित किया, जब तक कि 2023 में उन्हें विपक्षी नेता और पूर्व उपराष्ट्रपति जोसेफ बोकाई ने चुनाव के नए दौर में हरा नहीं दिया। बोकाई के लिए वीही की तुलना में ये आसान हो सकता था। असल में 2020 और 2021 में कॉन्ट्रैक्शन के बाद 2022 में विकास फिर से शुरू हुआ और इसी के बेस पर यह देखा जा रहा था कि 2024 में ये लगभग 5.3% तक पहुंच जाएगा और आने वाले सालों में 6% से ऊपर रहेगा। ऐसा ही कुछ हाल है मलावी का। ये अफ्रीका के सबसे छोटे देशों में से एक है। मलावी की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो ये मेनली बारिश पर बेस्ड है, क्योंकि ये यहाँ खेतों की फसलों पर काफ़ी इम्पैक्ट डालती है। ऐसा कहा जाता है कि ये देश मौसम की मार झेलता रहता है और ग्रामीण इलाकों में खाद्य असुरक्षा बहुत ज़्यादा है। 1964 में ब्रिटेन से आज़ादी मिलने के बाद से मलावी में स्थिर सरकारें रही हैं। हालांकि 2020 में संवैधानिक न्यायालय ने वोटों में गड़बड़ी का हवाला देते हुए आम चुनावों में पूर्व राष्ट्रपति पीटर मुथारेका की जीत को रद्द कर दिया। उनकी जगह शपथ लेने वाले धर्मशास्त्री और राजनीतिक लाजरस चकवेरा ने घोषणा की कि वो एक ऐसा नेतृत्व प्रदान करना चाहते हैं जो सभी को समृद्ध बनाए। लेकिन स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से आज मलावी एक आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जिसकी वजह से ईंधन की कमी, खाद्य कीमतों में उछाल और मुद्रा का तेजी से अवमूल्यन हुआ है। और अगर बात वर्ल्ड बैंक की जाए तो इसके मुताबिक 2023 में 70% से ज़्यादा आबादी अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे रहने का दावा भी इसी देश के पास है।
इसी लिस्ट में एक और देश है, नाइजर। सहारा रेगिस्तान से घिरे, अपने 80% टेरेन और छोटे पैमाने पर खेती पर निर्भर तेजी से बढ़ती आबादी की वजह से नाइजर रेगिस्तान बनने के खतरे में है। यहाँ खाद्य असुरक्षा बहुत ज्यादा है, साथ ही बीमारी और मृत्यु दर भी कई हद तक बढ़ चुकी है। असल में इस्लामिक स्टेट से जुड़े बोको हरम के साथ सेना की लगातार झड़प की वजह से आज यहाँ हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं। 2021 में नाइजर ने अपने पहले डेमोक्रेटिक ट्रांसफर की पावर में एक नए राष्ट्रपति, पूर्व शिक्षक और पूर्व आंतरिक मंत्री मोहम्मद बजूम का स्वागत किया और 2022 में अर्थव्यवस्था के 12% बढ़ने के साथ चीजें बेहतर होती दिख रही थी। फिर भी 2023 की गर्मियों में बजूम को उनके राष्ट्रपति गार्ड के सदस्यों द्वारा न सिर्फ अपदस्थ बल्कि कैद भी कर लिया गया और तभी से यहाँ तनाव बढ़ा हुआ है। अब बात करते हैं मोजाम्बिक की। संसाधनों से समृद्ध और रणनीतिक रूप से स्थित इस पूर्व पुर्तगाली बस्ती ने पिछले दशक में अक्सर 7% से ज्यादा की औसत जीडीपी बढ़त दर्ज की है। फिर भी ये दुनिया के 10 सबसे गरीब देशों में से एक है, जिसमें गंभीर जलवायु परिस्थितियां और राजनीतिक अस्थिरता यहाँ एक बड़े क्रिमिनल है। हालात और भी बदतर बनाने के लिए 2017 से इस्लामिक विद्रोही ग्रुप्स के द्वारा किए गए हमलों ने देश के गैस समृद्ध उत्तरी हिस्से को त्रस्त कर दिया है। फिर भी IMF के मुताबिक यहाँ की अर्थव्यवस्था ठीक ठाक बताई जा रही है। ये 2024 और 2025 में लगभग 5% तक बढ़ेगी और इसके बाद भी इसके बढ़ने के पूरे चांसेस देखे जा रहे हैं। कॉन्गो का हाल भी कुछ ऐसा ही है। 1960 में बेल्जियम से आज़ादी मिलने के बाद DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो ने दशकों तक क्रूर तानाशाही, राजनीतिक अस्थिरता और लगातार हिंसा का सामना किया है, जिससे दुनिया के सबसे गरीब देशों में हमारी रैंकिंग में शामिल हो गया। देश की लगभग 100 मिलियन आबादी में से लगभग 65% लोग हर दिन $2.15 से कम पर गुजारा कर रहे हैं। फिर भी वर्ल्ड बैंक का कहना है कि DRC के पास अफ्रीका के सबसे अमीर देशों में से एक बनने के पूरे कॉन्टिनेंट के लिए ग्रोथ ड्राइवर बनाने के लिए संसाधन और क्षमता है। और शायद आपको ना पता हो कि ये देश पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा कोबाल्ट प्रोड्यूसर है और इसी के साथ अफ्रीकी तांबे का मेन सोर्स भी यही देश है, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्रोडक्शन में काफ़ी काम आता है। और अब बात छोटे से लैंड बाउंड देश बुरुंडी की। यहाँ इस देश में नेचुरल रिसोर्सेज की काफ़ी कमी है। साल 1993 से 2005 तक चले सिविल वॉर से काफ़ी अफेक्ट हुआ ये देश, जिसकी वजह से आज भी दुनिया के सबसे गरीब देश की रैंकिंग में इस देश को गिना जाता है। बुरुंडी के लगभग 13 मिलियन सिटीजन्स में 80% सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर पर निर्भर है और यहाँ की फूड इनसिक्योरिटी सब साहारान अफ्रीकी देशों के औसत से लगभग 2 गुनी है। इसके अलावा पानी और साफ सफाई तक पहुँच बहुत कम है और 5% से भी कम आबादी के पास बिजली है। राष्ट्रपति एवरिस्टे नदीशिमे ने अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करने और राजनयिक संबंधों को सुधारने की कोशिश की है और 2022 में वित्तीय प्रतिबंधों को हटाने के बाद अमेरिका और यूरोप संघ दोनों ने इसकी मदद फिर से शुरू कर दी। लेकिन एक बात समझ से अभी भी परे है कि जब विकास बढ़ रहा है तो इस साल मुद्रास्फीति लगभग 22% रहने का अनुमान है। अब ये कैसे हुआ, ये सोचने वाली बात है। तो क्या आप इन देशों के बारे में पहले से जानते थे? अगर नहीं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आ रही है तो वन इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें।